जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं लैग कंपनसेटर क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंपनसेटर क्या होता है एंड कंट्रोलर क्या होता है, और उसका टाइप भी बताए थे। कंपनसेटर चार प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है लीड कंपनसेटर हो गया, दूसरा लैग कंपनसेटर हो गया, तीसरा लैग लीड कंपनसेटर हो गया, और फोर्थ नंबर क्या हो गया, लीड लैग कंपनसेटर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक फर्स्ट नंबर पीछे वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर देखते हैं यहाँ पर लैग कंपनसेटर क्या होता है। तो देखिए जिस तरह से हम लीड कंपनसेटर में आप लोग को बता चुके थे कि जब हम इनपुट देते हैं लीड कंपनसेटर में तो आउटपुट हमको क्या आता था, लीड हो जाता था, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से जब लैग कंपनसेटर में लैग कंपनसेटर के आउटपुट हम लोग क्या आता है, लैग आता है। वहाँ पर क्या आता था, लीड कंपनसेटर में लीड आता था, लेकिन यहाँ पर लैग कंपनसेटर में लैग आ रहा है, ठीक है ना। जब इनपुट देते तब आउटपुट में, इसीलिए यहाँ लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। अब देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम देखते हैं कि क्या होता है लैग कंपनसेटर का सर्किट डायग्राम। देखिए पीछे बताए थे आप लोग का हम कि लीड कंपनसेटर में, इसलिए कह रहे हैं आप पीछे वीडियो देख लीजिए क्योंकि सब चीज़ रिलेट आपको लीड कंपनसेटर के जस्ट ये उल्टा होता है लैग कंपनसेटर, समझ रहे हैं ना। टू कॉपी आपको बस उल्टा कर देना है और इसमें कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा से आपको हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं सब चीज़, तो आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं देखे तब देख लीजिए। देखिए सर्किट डायग्राम में क्या होता है, इसमें एक R1 लिए, ठीक है, एक यहाँ पर R2 लिए, और R2 के साथ सीरीज में यहाँ पर हम कैपेसिटर। देखिए यहाँ सब चीज़ यहाँ क्या किए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख दिए हैं, क्योंकि जब टाइम डोमेन लिखते थे तो टाइम को हमको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना था, इसलिए ऑलरेडी हम पहले यहाँ पर क्या किए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दिए। अब देखिए पीछे हम बताए थे हम लीड कंपनसेटर में कि लीड कंपनसेटर में देखे होंगे कि जो R1 के पैरेलल में ये वाला कैपेसिटर था, ठीक है ना। जब R1 के पैरेलल में ई कैपेसिटर रहेगा तो समझ जाइए कि क्या है, लीड कैपेसिटर है, ठीक है ना। और जब R2 की सीरीज में पैरेलल है, यहाँ पर देखिए R2 के सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो समझ जाइए कि लैग कैपेसिटर है। तो लीड और लैग में आपको पता चलना चाहिए कि कौन किसका सर्किट है, ठीक है। अब देखिए इसका इनपुट हो गया V इनपुट, इसका आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये क्या करते थे, इसके अक्रॉस क्या करते थे, वोल्टेज लेते थे, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट वीडियो में आप लोग बता चुके हैं कि कैसे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसके अक्रॉस हम क्या कर वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर ऑलरेडी हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट हो गया, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टाउ एस बटा 1 प्लस बीटा टाउ एस। ये सभी आप लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको निकालना होगा, देखिए ये आपको पूछता तो नहीं है, मतलब कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, बस इतना याद रखिए कि ट्रांसफर फंक्शन इतना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको इसको प्रूव करना होगा तो बस इसके क्रॉस क्या कीजिएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा, और वहाँ से आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के वहाँ से वोल्टेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, जैसे हम बताए हैं लीड कंपनसेटर में टू कॉपी आप लैग कंपनसेटर में वैसे कीजिएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस टाउ एस बटा में 1 प्लस बीटा टाउ एस। अब देखिए ये जो बीटा है वहाँ पर क्या था, लीड कंपनसेटर में अल्फा आता था, ठीक है ना। यहाँ अल्फा होता था, यहाँ भी अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना होता था, 0.1 होता था, किसके लिए, तो लीड कंपनसेटर के लिए। अब यहाँ पर बीटा है तो बीटा के लिए बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा होगा, वहाँ पर 0.1 था, इसका मतलब है कि 1 से छोटा था। तो कोई पूछेगा आपको कि लीड कंपनसेटर में अल्फा का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 0.1। 0.1 ऐसा संख्या जो 1 से छोटा है। अब पूछेगा कि लैग कंपनसेटर में बीटा का वैल्यू कितना होता था, तो बोलिए कितना, 1 से ज़्यादा। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 1 से आप ज़्यादा ले सकते हैं कोई वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लैग कंपनसेटर, किसका है, तो लैग कंपनसेटर का ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए आपको मालूम है कि ऊपर वाला से क्या निकालते हैं, जीरो, और नीचे वाला से डिनोमिनेटर से क्या निकालते हैं, पोल। यहाँ पर पोल देखते हैं, पोल कितना हो गया, 1 प्लस बीटा टाउ एस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो एस बराबर कितना आएगा, -1 बटा बीटा टाउ। देखिए एस बराबर -1 बीटा टाउ। अब जीरो हम ऊपर से निकालते हैं, तो इसके इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 1 प्लस टाउ एस इज इक्वल टू 0, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, यू 1 उधर जाएगा तो -1 बटा टाउ हो जाएगा। अब देखिए हम पोल निकाल लिए, 0 निकाल लिए। अभी देखते हैं कि यहाँ पर
रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में यहाँ पर देखते हैं कि कौन यहाँ पर ओरिजिन के नज़दीक है। अब देखिए ये जो पोल है, पोल को जानते हैं कि कटकुट से यहाँ डिनोट करते हैं और जीरो को एक सर्कल से। अब देखिए जीरो जीरो देखिए तो जीरो का वैल्यू छोटा होगा कि इसका वैल्यू छोटा होगा। अब देखिए बीटा का वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा रखना है। कहने का मतलब है कि जब 1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो एक तरह से देखिए तो ये वैल्यू नीचे वाला क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा रख रहे हैं। जब ई बढ़ेगा, सब देखिए जब ई यहाँ पर क्या होगा, ई आपको वैल्यू बढ़ेगा तो ई ऑलरेडी घटेगा नहीं, घटेगा कि नहीं, तो इतना पता चल रहा है कि हाँ इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा। अब देखिए अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसके तुलना में तो ये समझिए कि इससे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बीटा एक्स्ट्रा में दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा है। अब बताइए 1 से ज़्यादा है तो वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो तो घटेगा, तो ओवरऑल उसका पोल क्या होगा, बढ़ेगा। तब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ई घटेगा। देखिए यहाँ से ये जो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो बीटा का जब वैल्यू बढ़ेगा तो ये आपको एस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसलिए एस का वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तुलना में ये आप बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए छोटा वैल्यू है। इसे देखिए यहाँ पर जीरो होता था, ठीक है, 0 1 2 3 4 माइनस में यहाँ चलेंगे तो पता ये छोटा वैल्यू है तो पहले कौन होगा, ये इधर होगा, ये ना होगा, क्योंकि यहाँ से -1 -2 -3 -4 ये धीरे धीरे क्या होगा आपको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमको सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके तुलना में ये छोटा है। ये आपको हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो के अंदर एस बराबर -1/τ, तो -1/τ। अब यहाँ से पता हमको चल गया कि ये आपको ओरिजिन है, तो ओरिजिन के नज़दीक कौन है, देखिए तो ओरिजिन के नज़दीक हमको कौन आया, तो पोल आया। अब लीड कैपेसिटर में क्या होता है, वहाँ पर देखिएगा कॉपी खोल के कि लीड कैपेसिटर में हमको ओरिजिन के नज़दीक हमको यहाँ जीरो आया था, तो याद रखिएगा लीड कैपेसिटर में हमको ये वाला जीरो यहाँ आया था, लेकिन लैग कैपेसिटर में हमको यहाँ पहले पोल आया, किसके नज़दीक, तो ओरिजिन के नज़दीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, फॉर लैग कैपेसिटर पोल इज नियर। देखिए पोल, इसको पोल बोलते हैं और इसको जीरो बोलते हैं, तो पोल यहाँ पर नियर है, किसके नियर है, टू ओरिजिन। ओरिजिन में जानते हैं कि 0 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए एज कंपेयर टू जीरो, किसके किसके कंपेयर में ये आगे है, इसी के कंपेयर में ना, ठीक है। अब देखिए लैग कैपेसिटर एक्ट एज ए लो पास फिल्टर, आप लोग को बता चुके थे, लेकिन हम पढ़ा रहे थे लीड कैपेसिटर, लेकिन हम आपको लैग लीड दोनों बता दिए थे, इसलिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। आपको मालूम है कि यहाँ पर लैग कैपेसिटर किसके तरह काम करता है, लो पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर क्या करेगा, बताइए लो पास फिल्टर का काम क्या है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या करेगा, पास करने देगा और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रोक देगा। जस्ट आपको लीड कैपेसिटर का उल्टा है, ठीक है ना। अब देखिए लो पास फिल्टर में क्या होगा, तो लो पास फिल्टर में इसका लो बैंडविड्थ होगा, वहाँ पर हाई पास फिल्टर में बैंडविड्थ ज़्यादा था ना, तो जस्ट बोले ना कि उसका बस उल्टा हमको यहाँ कर देना है लैग कैपेसिटर में। अब देखिए जब बैंडविड्थ इसका कम है, जान लीजिए जब इसका बैंडविड्थ कम है तो आपको हम बता चुके थे कि बैंडविड्थ गुने राइज टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है। अब बताइए जब बैंडविड्थ हमको यहाँ पर हमको ज़्यादा मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर कम है ना, लो बैंडविड्थ, जब यहाँ बैंडविड्थ का वैल्यू हमको कम मिल रहा है तो बताइए तो जब ये कम हो गया तो राइज टाइम क्या हो गया, बताइए राइज टाइम को बढ़ गया। अब एक घट रहा है एक बढ़ेगा तभी नहीं कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए यहाँ पर 10 था, पहले लिए थे हम, कल लिए थे 10 लिए थे, तो 10 लिए थे पिछले वीडियो में, तो ये क्या था, वहाँ पर 5 था, ये 2 था, तो 5 गुना के 10 हुआ। अब क्या करेंगे, ये घट रहा है, तब इसको हम 2 रखेंगे, इसको 5 रखेंगे, तो फिर भी हमको दोनों गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या, वो फिक्स वैल्यू है, चाहे आप इसको घटाइए चाहे इसको बढ़ाइए, मतलब बढ़ाइए, ठीक है। तो लीड कैपेसिटर में बैंडविड्थ बढ़ गया था और यहाँ पर राइज टाइम कम हो गया था, इसलिए उसमें टाइम कम लग रहा था, इसलिए बता रहे थे उसका आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है बहुत स्पीड फास्ट है उसका। लेकिन अब इसमें देखिए राइज टाइम, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब कोई सिस्टम अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो समझना सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसको आउटपुट देने में हमको टाइम ज़्यादा ले रहा है। जब आउटपुट देने में हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड सही नहीं है। तो देखिए राइज टाइम इज हाई है विच मेक द स्पीड ऑफ आउटपुट, देखिए यहाँ से आउटपुट रिस्पॉन्स का जो स्पीड है ना वो स्लो है। क्यों स्लो है, इसलिए कि इसका राइज टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम ही ज़्यादा ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए स्लो है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से बैंडविड्थ क्या है, कम है, जब बैंडविड्थ कम होगा तो नॉइज़ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉइज़ के। अब देखिए
जब यहाँ पर नॉइज कम होगा, इसका जब नॉइज कम है तो इसका ओवरऑल रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। सिग्नल यहाँ पर सिग्नल टू नॉइज की जो रेशियो है वो क्या करे, इंक्रीज करेगा। लेकिन वहाँ पर क्या करता था, डिक्रीज कर रहा था, पुअर मिल रहा था हमको। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुड मिलेगा हमको, इसका रेशियो है ना वो गुड मिलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज गुड, इसी को बोलते हैं हाई। हाई मिल रहा है कि नहीं। अब क्यों मिल रहा है तो पता चल गया कि बैंडविड्थ इसका कम है, नॉइज भी कम होगा। जब नॉइज कम होगा तो ओवरऑल इसका रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए लैग कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट, किसका इक्विवेलेंट है तो टू प्रोपोर्शनल इंटीग्रेस, यहाँ पर इंटीग्रल पीआई कंट्रोलर। वहाँ पर देखे थे हम कि लीड कैपेसिटर में क्या हुआ था, पीडी था, पीडी समझते हैं, प्रोपोर्शनल और डी की जगह पर डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल हो गया। ये आपको डिटेल से पढ़ाएंगे हम कंट्रोलर में, लेकिन अभी देख लीजिए कि लैग कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। अब देखिए जितना भी हमको कंट्रोल सिस्टम है प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो सब क्या होता है, लो पास फिल्टर पर आधारित है। जैसे देखिए ऑल प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम, जितना भी कंट्रोल सिस्टम प्रैक्टिकल है वो आर बेसिकली लो पास फिल्टर होता है। क्या होता है, लो पास फिल्टर। इसलिए वो लो पास फिल्टर होता है क्योंकि इसका हमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमको हाई मिलता है, ठीक है ना। अब भले इसका स्पीड यहाँ पर कम है, जैसे मान इसका स्पीड का जो है ना, स्पीड ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स इसका स्लो है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसी का यूज करते हैं, लो पास फिल्टर के, ठीक है। अब देखिए लीडिंग और लैगिंग। अब देखिए आप लोग समझिए, जब हम लीडिंग करेंगे या लैगिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल होगा उसमें। जैसे मान लीजिए बोलते हैं फेजर डायग्राम में कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से, कितना डिग्री से, तो बाई 90 डिग्री, बाई 180 डिग्री, बाई 60 डिग्री बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जब लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ एंगल उसमें होगा। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं, लीडिंग और लैगिंग ऑफ आउटपुट में होगा इज बाई ऑन पार्टिकुलर एंगल, कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए डेट एंगल, जो एंगल मिला ना, डेट एंगल इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फेज शिफ्ट। क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। अब फेज शिफ्ट को यहाँ फाई से हम डिनोट कर रहे हैं। अब बताइए फाई का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए फाई हमको निकालना है, फेज शिफ्ट एंगल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट था। एटेन्यूएशन का मतलब क्या हुआ, घटा देना, समझ रहे ना। आप लोग को बता चुके थे कि यहाँ पर क्या एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ये ओवरऑल गेन के क्या कर घटा दे रहा था अल्फा। तो इतना समझिए कि अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और यहाँ फाई का निकालना है साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा। तो आप पीछे की वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छा से आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो देखते हैं आप थर्ड नंबर, तो यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, लैग लीड कैपेसिटर। अब देखिए लैग लीड कैपेसिटर है, अब इसमें हम इनपुट में देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोई इनपुट दिए तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट में हमको लैग लीड ही मिलेगा। जिस तरह से लीड कैपेसिटर में हमको आउटपुट लीड मिल रहा था, लैग कैपेसिटर में आउटपुट हमको लैग मिल रहा था, उसी प्रकार से लैग लीड कैपेसिटर में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, लैग लीड मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, लीड लैग कैपेसिटर। यहाँ भी कोई मान लीजिए कि इनपुट लेंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, लीड लैग कैपेसिटर। ये दोनों बस हम लोग समझेंगे कि क्या इसका सर्किट डायग्राम होता है, क्या इसका ग्राफ है, और क्या इसका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए आपको मालूम है लैग कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम, ठीक है, और लीड का। देखिए ध्यान से, इसमें इनपुट दिए और सब हम यहाँ पे देखिए सब हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना। अगर टाइम मान लीजिए टाइम डोमेन में लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट का C2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या C1 होता है, यहाँ पर क्या C1 होता है, यहाँ C2 होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, बोलिए कैपेसिटर को 1/CS कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंडक्टर रहता है तो इंडक्टर क्या करते हैं, बोलिए इंडक्टर के फ्रीक्वेंसी डोमेन में LS हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर बटन में आ जाता है। अब देखिए
जब यहाँ इनपुट दिए हम तो इसमें देखिए R2 सीरीज, R2 के साथ सीरीज में दिया हुआ है कैपेसिटर C2, जिसको जो फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है 1/C2S। अब देखिए R1 के पैरेलल में, R1 के पैरेलल में दिया हुआ है एक कैपेसिटर C1, जिसका यहाँ फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ 1/C1S। अब देखिए आपको मालूम है कि लीड कैपेसिटर में वहां पर क्या होता है, R1 के पैरेलल में था, ऊपर था ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लीड कैपेसिटर। अब लैग में पीछे हम अभी बताएं कि लैग में क्या हुआ था, दोनों सीरीज में था R2 के साथ इसमें, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लैग कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए दोनों यहाँ पर सीरीज में R2 के साथ कोई कैपेसिटर आता है, उसको क्या बोलते हैं, लैग बोलते हैं। अब R1 के पैरेलल में अगर कोई कैपेसिटर आता है, उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा इसमें होगा, पहले लैग था, ठीक है, इसलिए यहाँ लैग, यहाँ पर लैग बना, उसके बाद लीड है तो उसके बाद यहाँ पर लीड बना। अब देखिए यहाँ पर लीड है, यहाँ पर लैग है, तो लीड यहाँ पहले है तो यहाँ पर लीड बनेगा, लैग पहले है तो यहाँ पर लैग बनेगा, बाद में यहाँ पर लैग है तो यहाँ पर बाद में बनेगा। अब देखिए आपको मालूम है लीड कैपेसिटर में क्या करते थे, R1 के पैरेलल में कोई कैपेसिटर लेते थे, R1 के पैरेलल में कोई कैपेसिटर है, ठीक है। अब लैग में क्या करते थे, लैग में R2 के सीरीज में एक कैपेसिटर लेते थे, तो देखिए यहाँ पर R2 के सीरीज में है कि ना कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं लैग, इसको बोलते हैं लीड। यहाँ पर आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। चलिए अब उम्मीद है कि आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका इसका होता है ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस टाउ 1s इंटू 1 प्लस टाउ 2s, 1 प्लस अल्फा टाउ 1s प्लस 1 प्लस बीटा टाउ 1s। अब देखिए एस का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, एस का वैल्यू क्या होता था बोलिए, इसका वैल्यू अल्फा बराबर होता है 0.1, अल्फा का वैल्यू 0.1। अब बीटा का वैल्यू क्या होता था बोलिए, हमेशा 1 से ज्यादा, ठीक है। अभी देखिए तो ये 0.1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से कम वैल्यू है, अभी 1 से ज्यादा वैल्यू होगा। तो समझ गए कि यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ भी, यहाँ पे दो एस है, एक एस दो एस, ठीक है, इसलिए ऊपर हम उस ऊपर से क्या निकालते हैं, जीरो निकालते हैं, और नीचे से हम पोल निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एस है, एक एस है, दो एस है, इसका मतलब कि दो यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो देखिए जीरो क्या हुआ, एस वन का वैल्यू 1 प्लस टाउ एस इज इक्वल टू जीरो करेंगे, फिर इसके इक्वल टू जीरो करेंगे, तो पहले इसको देखते हैं, 1 प्लस टाउ 1 एस इज इक्वल टू जीरो, तो एस बराबर कितना होगा, -1 बटा टाउ 1, -1 बटा टाउ 1। अब इसको करेंगे तो एस बराबर कितना होगा, -1 बटा टाउ 2, तो ये आपको जीरो निकल गया। अब देखते हैं पोल, पोल कहाँ से निकालेंगे, डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर में देखिए दो एस है, एक एस दोनों गुना में है, इसका मतलब है कि दो एस है, तो यहाँ पर दो पोल बनेगा। फर्स्ट यहाँ पर इसको मान लेंगे S1, इसको मान लेंगे S2, और नहीं है तो इसको आप S1 मान लीजिए, यहाँ पर भी अब ये S2 मान लीजिए। ऐसे भी यहाँ पे S1 S2 के यहाँ पे निकाल के बता ही दिए हैं, इसको भी S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है, पोल निकालना है। पोल कहाँ से निकालना है, डिनोमिनेटर से। तो S1 का वैल्यू कितना होगा, E1 इज इक्वल टू वहां पर जाएगा बाहर, तो -1 हो जाएगा, तो S1 वैल्यू कितना, -1 बटा अल्फा टाउ 1। S1 का वैल्यू देखिए -1 बटा अल्फा टाउ 1। S2 का वैल्यू कितना होगा बोलिए, -1 बटा बीटा टाउ 2, -1 बीटा टाउ 2। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि S1 का वैल्यू S2 का वैल्यू क्या होगा। पोल आप लोग को मालूम है कि पोल को क्या कहते हैं, कटपुट से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर भी कटपुट से। दो पोल था तो दो को पोल दे दिए, जीरो कितना, दो है तो दो जीरो दे दिए। अभी देखते हैं कि कौन यहाँ पर पोल पहले आएगा, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन के नजदीक रहेगा, और कौन जीरो ओरिजिन के नजदीक रहेगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका ओरिजिन है। अभी हमको बताइए कि यहाँ पर क्या है, पोल दिया हुआ है, तो पोल देखिए तो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना, 0.1 था। और 0.1 वैल्यू बैठेंगे तो इसको जब, इसको क्या कर सकते हैं, 0.1 है तो 1 बटा 10 लिख सकते हैं ना। अब बताइए 1 बटा 10 बटा में है, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, नहीं S1 का वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए S1 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हम, सबसे बड़ा जो लास्ट में, सबसे हमारे बड़ा है तो पहले छोटा आएगा उसके बाद बड़ा आएगा ना, तो लास्ट में यहाँ पर इसका देखिए S1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -1 बटा अल्फा टाउ 1, ठीक है। अब देखिए S2 का वैल्यू देखिए, बीटा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 से ज्यादा। अब बताइए डिनोमिनेटर में अगर कोई ज्यादा वैल्यू रहेगा तो S2 का वैल्यू क्या घटेगा, सबसे छोटा है, इसलिए S2 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए सबसे छोटा है, इसका मतलब आगे रख दिया ओरिजिन के बगल में। अब देखिए ध्यान से, अब जीरो के बाद है,
तो यहाँ पर टाउ1 और टाउ2 का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों को क्या कर दिए हम बीच में रख दिए। अभी आपको मालूम है कि इससे कोई छोटा वैल्यू हो नहीं सकता है और इससे कोई बड़ा वैल्यू हो नहीं सकता है। छोटा इसलिए क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, जब कोई डिनोमिनेटर बढ़ रहेगा तो s2 का वैल्यू बढ़ जाएगा और यहाँ पर s2 का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि बीटा वैल्यू यहाँ बीटा क्या हो रहा है 1 से ज्यादा हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो s2 का वैल्यू घट रहा है तो सबसे पहले हो गया। अभी s1 का वैल्यू ज्यादा है तो सबसे दूर हो गया। अब बीच में जो बचा सिर्फ टाउ1 और टाउ2, तो कितना भी इसका वैल्यू रखिएगा टाउ1 के टाउ2 के, ये दोनों पोल के बीच में यहाँ जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग को मालूम है लैग कैपेसिटर और लीड कैपेसिटर बता चुके हैं कि जब लैग कैपेसिटर बताया अभी पीछे, हाँ, तो उसमें क्या देखे थे ना कि जो पोल था ना, पोल वो ओरिजिन के नजदीक था, तो जब ओरिजिन के नजदीक पोल रहेगा तो समझिए वो लैग हो गया। अब देखिए अब लीड में आ रहा है, अब देखिए इस ओरिजिन के नजदीक कौन है, ये दोनों में से ई है, जीरो है। जब जीरो नजदीक रहता है ओरिजिन के नजदीक तो उसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। डिफिनेशन आप लोग को बता चुके हैं। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले लीड फिर लैग, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के पहले लैग है और ओरिजिन के बाद में लीड है, तो यहाँ पर लैग लीड हो गया, इसलिए पहले लैग फिर लीड। अब देखिए यहाँ पर लीड है, यहाँ पर लैग है, तो पहले लीड यहाँ पर लैग, समझिए। बस इसका इसका टू कॉपी अपोजिट ही है। जिस तरह से लीड कैपेसिटर के उल्टा क्या होता था लैग कैपेसिटर, उसी प्रकार से लैग लीड कैपेसिटर के उल्टा होता है लीड लैग कैपेसिटर, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लैग था तो क्या करेंगे, यहाँ पर लीड कर देंगे इसमें। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लीड है, यहाँ पर लीड हो गया, यहाँ पर लैग है तो यहाँ पर लैग हो गया। नहीं, जो पहले है उसको बाद में कर देना है यहाँ पर, देखिए, और जो यहाँ पर बाद में है वहां पहले कर दिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए लैग में क्या करते हैं, हमको पोल यहाँ पर ओरिजिन के नजदीक रहता है, लैग में देखिए यहाँ पे पोल नजदीक है, यहाँ पर जीरो रहा है तो समझिए लीड है, यहाँ पे जीरो है तो लीड है। पता चल गया कि आपको ग्राफ क्या है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को मालूम होगा कि जो लैग क्या करता है, लैग कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, लो पास फिल्टर के का, ठीक है ना। और लीड लीड किसकी तरह होता है, तो हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जाने देगा, और हाई फ्रिक्वेंसी लगेगा, रुको भी तो कहाँ तो जा रहा है, उसको रोकेगा, समझे ना। और यहाँ पर क्या होगा, लीड कैपेसिटर क्या करता है, वो होता है हाई पास सिग्नल की तरह, मतलब क्या बोलता है हाई पास फिल्टर होता है, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रोकेगा और लो को, सॉरी देखिए लीड कैपेसिटर किसके तरह होगा, तो हाई हाई पास फिल्टर। और हाई पास फिल्टर क्या करता है बोलिए, हाई पास फिल्टर हाई सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा और लो को रोकेगा, बस अपोजिट है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले लैग है तो लैग क्या करता है बोलिए, लैग लैग क्या करता है, लो पास फिल्टर को यहाँ पे पास करेगा, तो पास कर दिया, देखिए ऊपर मैंने बना के यहाँ पास कर दिया। अब बीच में क्या होगा देखिए, और लीड क्या करेगा, लीड, तो लीड हम लोग क्या करता है, लीड हमेशा हाई पास फिल्टर को पास करता है, तो लीड यहाँ पर हाई पास फिल्टर हो गया। अब बीच में यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जीरो हो गया, जो फ्रिक्वेंसी यहाँ जीरो मिला हमको, इसी को बोलते हैं बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट फिल्टर। क्या बोलते हैं इसको, तो कोई पूछेगा आपसे कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर कहाँ मिलता है, तो बोलिएगा लैग लीड कैपेसिटर में, लैग लीड कैपेसिटर में। अब देखिए ध्यान से, अभी इसका अपोजिट टू कॉपी हमको यहाँ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जहां पर हमको लो पास फिल्टर मिला वहां पर हमको सिर्फ फ्रिक्वेंसी जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि लीड है, तो लीड क्या करता है, हाई पास फिल्टर को पास करता है और लो को रोकता है। पहले हमको लो था तो लो को रोक रहा है, इसका मतलब जीरो कर रहा है, जीरो हो गया। और जहां पर हमको फ्रिक्वेंसी जीरो है वहां पर क्या होगा, हाई हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, बैंड पास फिल्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया हाई पास फिल्टर, अब यही साइकिल आपको रिपीट होगा आगे जितना जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको रिपीट होते रहेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर को पास कर रहा था इसलिए क्योंकि यहाँ पर लीड कैपेसिटर है, लीड क्या करता है, हाई पास फिल्टर को पास करता है। अब देखिए अब यहाँ पर लैग है, लैग क्या करता है, अब बताइए, लैग आपको किसको रोकता है बोलिए, हाई पास फिल्टर को, तो हाई पास फिल्टर यहाँ पर है, इसको रोक रहा है, तुम मत जाओ, तो यहाँ पर क्या, ई आपको आ गया इस पर एक्स एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपको
नीचे आ जाएगा, तो इसमें लाइन पे हो गया, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना 0 हो गया। इसको नाम क्या बोले, रिजेक्ट। इसको बोलेंगे रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हाई पास फिल्टर था ना, तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर यहाँ पर रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको लैग है। लैग हमेशा लैग हमेशा पास किसको करता है, बोलिए? तो लो फ्रीक्वेंसी को। लेकिन हमको हाई हाई के, तो हाई के क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, हटाएगा, तो हटा दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर है यहाँ पर लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, बोलिए? लो पास फिल्टर क्या करता है? लो पास फिल्टर आपको लो को क्या करेगा, पास करेगा लो फ्रिक्वेंसी के, और हाई को रोकेगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर लीड है, तो लीड क्या करता है, बोलिए? लीड लीड हमेशा क्या करता है, लो को रोकेगा, और हाई के पास करेगा। तो लो, यहाँ पर देखिए लो के, लो फ्रिक्वेंसी को रोक दिया, रिजेक्टिंग लो फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर देखिए इसको बोल दिया बैंड पास फिल्टर। इसमें देखिए लैग लीड कैपेसिटर में यहाँ देखिए बैंड स्टॉप हो रहा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ गया। इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ रिजेक्टिंग लो फ्रीक्वेंसी मिल रहा था और रिजेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा था। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कंट्रोल क्या होता है, उसका टाइप कितना होता है, और उसके बाद बस इसके बाद आपको 3-4 लेक्चर आपको और मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।